अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। मिस्टर 10% ने जी आज हलफ उठा लिया और सदर अलवी ऐवान सदर से रुखसत होकर कराची चले गए। कराची पहुंचते ही सदर अलवी ने एक इंतहाई अहम और दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कुछ बड़े दावे किए हैं, कुछ बड़े इंकशाफात किए हैं। इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। रमजानुल मुबारक का जी सऊदी अरब के अंदर आगाज हो गया है। पाकिस्तान के अंदर कल चांद नजर आ जाएगा और परसों रोजा होगा। जितने भी हमारे सऊदी अरब से देखने वाले हैं या वो मुमालिक जहां पर रमजानुल मुबारक का आगाज हो गया है, उनको मुबारकबाद और पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाले। आज जिस तरह से पीटीआई ने दमादम मस्त कलंदर किया और एक बड़ी अवामी ताकत उन्होंने दिखाई और साबित किया कि वो आज भी पाकिस्तान की एक बड़ी ताकत है, ना सिर्फ वोट के एतबार से बल्कि एक स्ट्रीट पावर भी वो है। लाहौर के अंदर हमने देखा कि मरियम नवाज ने जिस तरह से कहा था किसी को एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी, मैं रूटलेस हो जाऊंगी, वही हुआ। 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई और जितना जुल्मो जबर हुआ, गाड़ियां तोड़ी गई। अब एक इंकशाफ हुआ है, एक दावा सामने आया है। कुछ सहाफी मौजूद थे आज जो कवरेज कर रहे थे लाहौर मार रोड पर, जहां पुलिस गाड़ियां तोड़ रही थी, बुजुर्गों को गाड़ियों से वो घसीट के निकाल रही थी, बच्चों के सामने तशद्दुद कर रही थी। तो हमारे कुछ दोस्त वहां पे मौजूद हैं। वो कहते हैं कि हमने अपने कानों से सुना है, पुलिस वाले कह रहे थे कि आज बड़ा सख्त ऑर्डर है। आज जो ऊपर से ऑर्डर आया है ना, वो बड़ा सख्त ऑर्डर है, इंतहाई सख्त ऑर्डर है। ऑर्डर ये है कि लाहौर से पीटीआई का खात्मा कर दो। जो हो सकता है तुम्हें फ्री हैंड है, जो हो सकता है तुम करो। पीटीआई के खिलाफ इंतहाई सख्त ऑर्डर हमारे पास है, हमने लाहौर से पीटीआई का खात्मा करना है। फिर आज मखदूम जावेद हाशमी ने भी एक दावा किया। आज उनके दामाद और उनके नवासे को भी मुल्तान से गिरफ्तार किया गया। तो उन्होंने कहा कि मुझसे राब्ता किया गया, आईएसआई की जानब से मुझसे राब्ता किया गया और कहा गया कि अगर आप हमसे मुआहदा करेंगे तो हम आपको जितवा देंगे, लेकिन हमें जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी आप हमारे अहकामात की पैरवी करेंगे। कहा हम आपको जितवा देते हैं, सीट चाहिए ना आपको तो जितवा देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। जावेद हाशमी साहब ने कहा कि हम कैसे जीत सकते हैं, देखिए पीटीआई का वोट है, इमरान खान का वोट है, दुनिया इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का वोट है। तो कहा छोड़ें इस बात को, आप छोड़ें, वो जितवाना हरवाना में आता है, वो हम कर लेंगे, वी विल मैनेज, हम आपको जितवा देंगे। लेकिन जावेद हाशमी ने कहा मैं बचपन से जब से सियासत में आया हूं मैंने असूलों की सियासत की है, मैंने एक जो है ना एक मुजाहमत की सियासत की है, असूल की सियासत की है। तो लिहाजा ऐसी जीत को मैं जूते की नोक पे रखता हूं, जिस तरह से आप अगर मुझे कंप्रोमाइज होना पड़ता है तो लिहाजा ये जितने भी जीत के आए हैं, जितने को भी जितवाया गया है, जाहिर है ये सारी अपने रूहों का सौदा कर चुके हैं। बहरहाल हालात बड़े टफ होने जा रहे हैं क्रैकडाउन के हवाले से भी, और दूसरी तरफ दमादम मस्त कलंदर के हवाले से भी। पीटीआई अगले 1 से 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लेगी और सुप्रीम कोर्ट पर पूरे पाकिस्तान की नजरें हैं। हालांकि पाकिस्तान की अदालतों पर किसी एक को भी यकीन नहीं है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर थोड़ी सी गेम मैंने आपको बताया था चेंज हुई है सरदार तारक के जाने के बाद। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई अनहोनी हो जाए। अडयाला जेल से बड़ी खबर है, अबू जर सलमान नियाजी इमरान खान के वकील हैं, वो ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अब 2 से 3 हफ्ते, यानी मैक्सिमम 3 हफ्ते आप वो कह लें। उसके बाद वो कहते हैं रमजान ही के महीने में, यानी ये जो महीना शुरू हो रहा है इसी महीने में इमरान खान जेल से बाहर होगा। उनका एक इंटरव्यू हुआ, वो जो इमरान खान की तस्वीर आई थी जेल से उसके अंदर वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है, मुझसे पूछा गया, जेल हुकाम ने भी मुझसे पूछा कि कहीं ये तस्वीर आपने तो नहीं वायरल की या लीक करवाई बनवाई। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये शक है, और जेल हुकाम ने भी मुझे ये बताया कि हमें शक है जज साहब की जानब से, जज या जज के रीडर की जानब से ये तस्वीर बनाई गई है कि जज साहब कल को बड़े चौड़े होकर कह सके कि मैंने इमरान खान का भी ट्रायल किया हुआ है, यानी उनके रिकॉर्ड पर यह चीज आ जाए कि उन्होंने इमरान खान का, पाकिस्तान के बड़े लीडर का भी ट्रायल किया हुआ है। पाकिस्तान का एक बड़ा लीडर भी उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता था, तो लिहाजा उन्होंने अपना सीना चौड़ा करने के लिए यह तस्वीर बनवाई होगी। बहरहाल आरफ अलवी साहब रुखसत हुए, और आरफ अलवी देखिए
डरे, कमजोर सदर नजर आए। सदर वैसे कमजोर ही होते हैं, ये ममनून हुसैन देख लें या बाकी सदर, और खास तौर पे जब से ये सदर की जो पावर है वो वजीर आजम को शिफ्ट हुई 18वीं तरमीम के बाद, तो सदर कमजोरी। जरदारी साहब क्योंकि पार्टी के सरबराह हैं, उनके पास इख्तियारात ज्यादा पार्टी के हवाले से, और पॉलिटिकली उनका एक तगड़ा बैकग्राउंड है, तो इस वजह से उनका एक अपना जाती प्रोफाइल मजबूत है, इसलिए समझा जाता है कि जरदारी साहब बड़े ताकतवर सदर हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में सदर के पास कोई ज्यादा इख्तियारात नहीं होते। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आरिफ अलवी साहब एक आम से कारकुन थे, उनकी एक लंबी स्ट्रगल थी, पढ़े लिखे थे, और जब वो ऐवान सदर से रुखसत हुए तो कोई उन पे कोई करप्शन का इल्जाम नहीं कि उन्होंने इतने पैसे बना लिए, मिलिट्री सेक्रेटरी के अकाउंट्स में इतने पैसे भेजे, वो फलूदे वाले और रेडियो वाले वो जाली अकाउंट्स, वो जीआईट्स की जो रिपोर्ट है, तो आरिफ अलवी के हवाले से ऐसा कोई भी दावा सामने नहीं आया। बहरहाल पीटीआई के लोगों को उन पे बेशुमार शिकायत हैं कि उनको ये भी करना चाहिए था, ये भी करना चाहिए था, तो लिहाजा आज रुखसत होते ही आरिफ अलवी साहब कराची पहुंचे हैं। वहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि मुल्क ने जिसको मैंडेट जो है ना दिया है ना, उसको दिया जाए। उन्होंने कहा मैं सियासतदानों से भी कहना चाहता हूं, एस्टैब्लिशमेंट को कहना चाहता हूं कि जो जिसको मैंडेट मिला है ना वो मैंडेट वापस करें। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मुल्क ने जिस मैंडेट का इजहार किया है उसकी कदर की जाए। पाकिस्तान को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात बानी पीटीआई की रिहाई है। मुल्क को जोड़ा जाए, बात वहीं से शुरू की जाए कि मैंडेट तस्लीम किया जाए। अच्छा, आरिफ अलवी ने कहा कि जब से सियासत शुरू की असूलों का पाबंद रहा हूं। मेरी पार्टी और मैं असूलों के पाबंद हैं। मैं हमेशा करप्शन के खिलाफ रहा। पीटीआई का बुनियादी असूल एहतसाब है, मैं इस पर कायम रहा। उन्होंने कहा मुझे जो मेरी पार्टी का मैनिफेस्टो था ना, मैंने उसी के मुताबिक काम किया है। बात वहीं से शुरू की जाए कि मैंडेट तस्लीम किया जाए। मैशत 2-3 साल से जवाल का शिकार रही है। मैंडेट की सही अक्कासी होनी चाहिए। यह बात तमाम जमातों के लिए कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझ पर आर्टिकल 6 की जो है वो बातें हुई कि आरिफ अलवी ने आइन तोड़ा है, आरिफ अलवी ने ये किया है, तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझ पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो वेलकम, कि जो करना जो कर लो, जो करना है कर लें। आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने जाएं, अदालतों में जाएं, बातें ना करें, जाएं अदालतों में जाएं। अच्छा चलाएं। मैंने आइन की पासदारी की और जो मुनासिब समझा वो किया। जो मुझे बेहतरीन मशवरा मिला मैंने उस एतबार से अमल किया। गैर आईनी इकदाम का इल्जाम लगाने वाले अदालतों में जाएं, यानी यहां पर बात ना करें, जाएं अदालतों में जाएं, मेरे खिलाफ केस करें। बानी पीटीआई ने हमेशा कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती में पहली तरजीह मेरिट होनी चाहिए। मेरे पास साइफर भेजा गया, मैंने देखा, वो देखा था वो गया। पाकिस्तान की बात करता हूं और करता रहूंगा। मेरी कारकर्दगी ये है कि मैंने कोशिश की कि दूरियां खत्म कराऊं, यानी सियासतदानों में और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां खत्म कराऊं। लेकिन जाहिर है अलवी साहब को इसमें कामयाबी नहीं हुई। कोई भी होता तो शायद कामयाबी ना होती, जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर एक हालात बने हुए हैं। वो कहते हैं कि मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूं और इसलिए मेरे वकला अदालत में दरखास्त दायर करेंगे। मैंने कहा अगले चंद दिनों में अदालत से रजू करूंगा कि मैं इमरान खान से मुलाकात करना चाहता हूं, तो उसके बाद मैं मुलाकात करके इमरान खान के सामने अपनी जो सफाइयां है ना वो पेश करूंगा। ये जो लोग बात करते हैं, तनकीद करते हैं कि आरिफ अलवी ने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं। मैं जाके अपने लीडर के सामने ये सारी चीजें रखूंगा। और इमरान खान ने भी एक दो दफा एक्नॉलेज किया कि देखिए अलवी कुछ नहीं कर सकता, वो जो कर रहा है मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे काम बात आगे निकल चुकी है। और फिर जब ये सजा माफ करने की बात हुई थी, उस वक्त भी इमरान खान ने पैगाम भेजा था आरिफ अलवी को कि देखो मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए और मेरी सजा माफ ना की जाए। फिर वजीर आला बलोचिस्तान का हथियार फेंक कर कौमी धारे में आने वालों को आम माफी का ऐलान किया। वो जो पहाड़ों पे गए हुए ना बलोच, वो बंदूकें फेंके, कौमी धारे में आए, उन्हें माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए रियासत के साथ, और रियासत को भी मां का किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन ये जो सियासतदान है जिन्होंने बंदूकें भी नहीं उठाई हुई, ये जो सियासी वर्कर है जिनके पास बंदूकें नहीं है, डंडे भी नहीं है, सोटे भी नहीं है, हथौड़े भी नहीं है, उनको तो आप जेलों में डालते हैं। उनको तो जो है वो दिन दिहाड़े उठा लिया जाता है। क्या है जी, झंडा लगाया हुआ है, झंडा लगाया हुआ है, कोई रा का झंडा तो नहीं है, इंडिया का झंडा तो नहीं है, एक पॉलिटिकल जमात का झंडा लगाया हुआ है। उनको पुलिस को ऑर्डर किया जाता है निशाने इबरत बनाओ। लेकिन अच्छी बात है, पहाड़ों को पे जो हैं जो लड़ रहे हैं रियासत के खिलाफ, वो अगर कौमी धारे में आए तो उन्हें माफ किया जा सकता है।
لیکن سیاستدانوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا, سیاسی ورکر کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اچھا, اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ نہ دینے کا فیصلہ لیڈرشپ نے کیا. یہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف کہ یہ لیڈرشپ نے فیصلہ کیا. اچھا, یہ کون سی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا ہے, یہ بھی بتا دیتے. ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, محسن نقوی سے ہماری سیاسی رشتہ داری موجود ہے. پھر جناب بڑے لمبے انتظار کے بعد وفاقی کابینہ میں بالآخر ڈیسائیڈ ہو گئی ہے, اور اطلاعات یہ ہیں کہ کل عارف الوتاب چلے گئے, آصف علی زرداری جو ہیں وہ حلف لیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی نئی 14 رکنی وفاقی کابینہ کل حلف اٹھائے گی. صدر مملکت آصف علی زرداری کل وفاقی کابینہ کے ارکان سے حلف لیں گے. اسحاق ڈار وفاقی وزیر خارجہ کا حلف اٹھائیں گے. محمد اورنگزیب مشیر خزانہ, عطا تارڑ کو وفاقی وزیر اطلاعات, اعظم نذیر تارڑ کو وفاقی وزیر قانون, احسن اقبال کو وفاقی وزیر منصوبہ بندی, مصدق ملک کو وزیر توانائی بنانے کا فیصلہ, خواجہ آصف کو وفاقی وزیر دفاع بنانے کا فیصلہ. نواز شریف نے نئی وفاقی کابینہ کے لیے تمام ناموں کی منظوری دے دی. تو یہ جناب معاملات ہیں. عمران خان آ رہا ہے, جلد باہر آ رہا ہے. شیر عبد المروت بھی اس سالے سے بات کر چکے ہیں, بیرسٹر سلمان صفدر بھی بات کر چکے ہیں, اور آج بیرسٹر سلمان نیازی نے بھی کہہ دیا کہ میکسیمم 2 سے 3 ہفتے اس کے بعد رمضان ہی کے مہینے میں عمران خان جیل سے باہر ہوں گے. اور ڈرے اس وقت سے جب عمران خان باہر آ گیا, سڑکوں پر آ گیا, تو پھر اس امپورٹڈ بدماشیہ کا کیا ہوگا. پاکستان زندہ باد.